खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक। धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है अमीर खुसरो के बारे में, जो एक बहुत बड़े शायर थे, सूफी संत थे, गायक भी थे, म्यूजिशियन भी थे और सबसे बड़े वो गंगा जमुना तहजीब के जोनी वो बहुत बड़े पक्षधर थे। बहुत बड़े वो उसके गंगा जमुना तहजीब के जोनी वो बहुत बड़े जोनी कदरदान थे और वास्तव में गंगा जमुना तहजीब को शुरू करने वाले ही वो थे। और वो हिंदुस्तानी भाषा के शायर थे, हालांकि वो फारसी के शायर थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले मुसलमान होते हुए भी हिंदुस्तानी भाषा के अंदर लिखा। और उनको वो 1253 के अंदर पैदा हुए थे, 1325 में स्वर्ग सिधार गए, लेकिन आज भी उनको पढ़ा जाता है। उनकी कविताएं, उनकी कवालियाँ, उनकी गज़ल, उनकी पहेलियाँ आज भी समाज के अंदर प्रचलित हैं और एज इट इज पढ़ी जाती हैं। आज का ज़्यादातर मटेरियल यह मैंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनका जिक्र करते हैं पेज नंबर 244 और 45 के ऊपर, और ये मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है कि वो बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े कवि थे, वो मैथमेटिशियन भी थे, वो फिलोसफर भी थे, वो शायर भी थे, वो म्यूजिशियन भी थे और जो नहीं वो गायक भी थे। सबसे बड़ा उनको संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था। वो कई भाषाओं के विद्वान थे और सबसे बड़े देशभक्त थे, हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आज हम उनके बारे में बताएंगे। वो तुर्क थे, उनके पिताजी जो नहीं समरकंद से उज़्बेकिस्तान से आए थे 1220 के अंदर। उस समय हिंदुस्तान के अंदर इल्तुतमिश का राज्य था और उधर जो नहीं उज़्बेकिस्तान, उधर चंगेज़ खान जो नहीं लोगों को सेंट्रल एशिया के अंदर तंग कर रहा था। चंगेज़ खान मंगोलिया का था, इसलिए वो तंग होकर भारत के अंदर आ गए और इल्तुतमिश ने भी उनका स्वागत किया। वो बड़े योग्य आदमी थे, इसलिए उनको 1230 के अंदर पटियाली के अंदर, जो कि जिला एटा में था, आजकल उसका जिला कासगंज है, वहाँ एक जागीर दे दी। और वहीं 1253 के अंदर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। वो अपने आप को हिंदुस्तानी तुर्क कहते थे और सच्चे देशभक्त थे और हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बहुत बड़े अपने ज़माने के शायर थे। और उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ लिखा है और उन्होंने कई राजवंश देखे थे, जैसे दास वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, और वो तीनों के दरबारी कवि रहे थे। आप ये कह सकते हैं वो उस समय के राष्ट्र कवि थे, राज कवि थे और बहुत बड़े इतिहासकार थे। उन्होंने तुगलक वंश के बारे में तुगलकनामा भी लिखा है, जो एक इतिहास की प्रसिद्ध किताब है। उन्होंने बहुत सी इतिहास की किताबें लिखी हैं। सबसे पहले उन्हीं की किताबों के अंदर ये जिक्र मिलता है कि ये मलिक टाइटल और खान टाइटल जो नहीं वो सुल्तानों का दिया हुआ है। बलबन ने सबसे पहले खान का टाइटल दिया लोगों को। खान और मलिक की उपाधि होती थी दरबार के अंदर, ऐसा जो नहीं अमीर खुसरो लिखते हैं। तो अमीर खुसरो के बारे में हम बहुत सी बातें बताएंगे, जो जैसे वो गंगा जमुना तहजीब के शायर थे। गंगा जमुना तहजीब के पहले शायर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पेज नंबर 244-45 के ऊपर उनका जिक्र करते हैं। वे लिखते हैं कि खुसरो साहब ने केवल कवि और संगीतकार थे, वे कवि और गायक, सूफी संत, बल्कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे पोइट, म्यूजिशियन, सिंगर, रिलीजियन, फिलोसफी, लॉजिक, लैंग्वेज एंड ग्रामर, संस्कृत, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, साइंस के भी विद्वान थे। उन्होंने भारत के बारे में और आम के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है। उनकी पहेलियाँ 700 साल के बाद भी एज इट इज समाज में पूछी जाती हैं। ये उनका सफलता का सबसे बड़ा राज है। गालिब ने भी उनके बारे में लिखा है। गालिब जो नहीं वो कहते मेरे शेर तो जो नहीं खुसरो साहब की पाँव की धूल हैं। गालिब स्वयं लिखता है कि मेरे शेर तो खुसरो के पाँव की धूल के समान हैं। वो कहते हैं गालिब मेरे कलाम में क्यों कर मजा ना हो, पीता हूँ धो के खुसरोए है सीरी सुखन के पाँव। मैं तो खुसरो के साहब के जो नहीं पाँव की धूल को भी जो नहीं बड़ी खुशी से पीता हूँ। और कहा जाता है कि इस हिंदुस्तान के अंदर जो नहीं एक धन की देवी है लक्ष्मी और एक जो नहीं विद्या की देवी है सरस्वती, और दोनों का निवास इकट्ठा नहीं है।
लेकिन खुसरो साहब एक ऐसा संगम है जिनके ऊपर धन की देवी लक्ष्मी भी खुश थी और इलम की देवी सरस्वती भी खुश थी। वो दोनों उनके पास थी। उनके पास अमीर का खिताब था, बड़ी दौलत थी, 3 राजवंशों के दरबारों के अंदर और लगभग 7-8 राजाओं के दरबार के अंदर वो राज कवि रहे। और जलालुद्दीन खिलजी ने, जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, उसने उनको अमीर का टाइटल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के भी वे राज कवि थे। बलबन के पोते कैकुद्दीन के भी वे राज कवि थे। और तुगलक, जलालुद्दीन तुगलक के बारे में उन्होंने तुगलकनामा लिखा ही है। तो वो जोनी अपने ज़माने के बहुत बड़े शायर और विद्वान थे। और उन्होंने जोनी, उनकी भाषा जोनी वो हिंदवी थी। हिंदवी कहते हैं आज की हिंदुस्तान की भाषा को। वो पहले ऐसे शायर, ऐसे कवि थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी इन तीनों के मेल के एक भाषा नई बना दी जिसको खड़ी बोली कहते हैं। वो वास्तव में उर्दू के जो नहीं वो बीज उन्होंने बोए थे, वो उर्दू भाषा के पिता कह सकते हैं, हमको उसके जनक थे। हालांकि उर्दू भाषा शाहजहाँ के दरबार, शाहजहाँ के लश्कर के अंदर, कैंट के अंदर एक फौजियों की मिली जुली भाषा थी और उस भाषा की जोनी अरबी लिपि बना दी, इसलिए वो उर्दू कहलाई। और उसकी देवनागरी लिपि थी वो हिंदी थी। इसलिए हिंदी और उर्दू सगी बहनें हैं और इनकी एक मिली जुली भाषा है हिंदुस्तानी भाषा, जिसको जोनी अमीर खुसरो हिंदवी कहते थे। उनकी पहेलियाँ आज भी बड़े चाव के साथ पूछी जाती हैं और समाज के अंदर प्रचलित हैं। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। आज भी दादी नानी खुसरो की पहेलियाँ बच्चों से पूछती हैं। जैसे उनकी एक पहेली है, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर ओढ़ा धरा, चारों ओर थाली फिरे, मोती फिर भी एक ना गिरे। बताओ इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या? आकाश और तारे। आकाश हमारे सिर के ऊपर है, तारे मोती हैं और वो उल्टा है और जो नहीं वो घूमता भी रहता है, लेकिन फिर भी एक भी तारा नहीं गिरता। इसी तरह से उनकी एक और पहेली मैं आपको बताता हूँ। एक नारी के 2 बालक, दोनों एक ही रंग, एक घूमे एक खड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। एक नारी के 2 बालक, दोनों एक ही रंग, दोनों का रंग एक जैसा है, एक घूमे एक घूमता रहता है, एक खड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। चक्की के पार्ट, ऊपरला पार्ट चलता रहता और नीचे वाला स्थिर रहता है। एक जानवर असली, ना हड्डी ना पसली। ऐसा जानवर क्या है? जो जानवर है, चलता है, जीव है, लेकिन उसमें ना हड्डी ना पसली, जोक। इसी प्रकार से वो उनकी एक पहेली और है, हरी हरी पूंछ, हरे हरे अंडे, ना बताओगे तो पड़ेंगे डंडे। मटर और मटर के अंदर उसके दाने। वो उनकी एक पहेली और है, एक जगह पर बांस बरेली, एक जगह पर कुआं, एक जगह पर आग लगी है और एक जगह पर धुआं। इसका क्या है पहेली का अर्थ? इसका अर्थ है उक्का। उक्के के नीचे पानी होता है, ऊपर चलम में आग होती है, धुआं कहीं और से निकलता है। तो इस तरह की पहेलियां आज भी प्रचलित हैं, लेकिन वो आज से 700 साल पहले जो है नी अमीर खुसरो साहब ने बनाई थी। वो बहुत बड़े सूफी संत थे। सूफी उनको कहते हैं जो मानवतावादी होते हैं, इंसानियत उनके लिए सबसे बड़ा धर्म होता है। और जो सभी धर्मों को बराबर समझते हैं, सभी धर्मों का आदर करते हैं, उसे सूफीज़म कहते हैं। गुलजार साहब ने सूफीज़म के बारे में लिखा है, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, उसको आकाश में क्या भगवान मिलेगा जिसको इंसान में इंसान ना मिला। इसी प्रकार से अमीर खुसरो साहब भी कहते हैं, खुदा उसको ही मिलेगा जो खुदा के प्यार में सच्चे दिल से डूब गया। और खुसरो की एक पहेली है, खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, सो डूबया सो पार। जो खुदा के प्रेम के अंदर डूब गया उसका बेड़ा पार हो गया। उनकी भाषा जो नहीं वो हिंदी, हिंदवी और फारसी के कवि थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो नहीं जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, वो संस्कृत के भी जो नहीं बहुत बड़े विद्वान थे। खुसरो साहब अपनी भाषा को हिंदवी कहते थे। आज इसी प्रकार से वो उन्हें को खड़ी बोली का भी जनक कहा जाता है।
अमीर खुसरो पहला मुस्लिम था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी का प्रयोग किया था। अमीर खुसरो इन सबसे पहले अपनी रचनाओं में मुहावरों का प्रयोग किया था। वो पक्के देशभक्त थे और उस समय के राष्ट्र कवि थे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ वो तीन दरबारों के अंदर जो नहीं वो कवि रहे थे। खुसरो पक्के देशभक्त थे, उन्हें हिंदी भी और अपने मुल्क हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार था। वह अपने आप को हिंदुस्तान का तुर्क कहा करते थे। वे पक्के राष्ट्रवादी थे। खुसरो ने कहा है देश प्रेम धर्म प्रेम में शामिल है। वह धर्म से जो प्यार करेगा वो देश से भी प्यार करेगा, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वह कहता कि हिंदुस्तान विद्वानों की भूमि है। भारत का ब्राह्मण कभी भी ज्ञान लेने के लिए इस देश से बाहर नहीं गया, लेकिन दूसरे देशों के लोग यहाँ ज्ञान लेने के लिए आए। उन्हें अपने हिंदुस्तान के ऊपर इतना गर्व था। अमीर खुसरो कहता कि दुनिया में यदि कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है। वो हिंदुस्तान की तुलना स्वर्ग के बगीचों से करते हैं। वे कहते हैं मैं हिंदुस्तान की तूती आवाज़ हूँ। अगर तुम हिंदुस्तान के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो, ऐसा अमीर खुसरो खुद लिखते हैं। वो बहुत बड़े संगीतकार थे, कवि थे। वे एक कवि, संगीतकार, गायक और सूफी संत थे। उन्होंने कव्वाली की खोज की थी। उन्होंने कव्वाली का आविष्कार किया जो हिंदुस्तान और ईरानी गायकी का एक मिश्रण था। आज भी उनकी कव्वालियाँ गाई जाती हैं। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि वे फारसी के फर्स्ट रैंक के कवि थे। वे एक बहुत बड़े संगीतकार भी थे। भारतीय संगीत में सितार और तबले का आविष्कार जनक उनको माना जाता है। उन्होंने मुसलमानों में बसंत का मेला जो था वो शुरू किया। दिल्ली में आज भी फूल वालों की सैर निकाली जाती है, अमीर खुसरो की ही देन है। खुसरो जन्मजात शायर थे। सभी शायरी उनमें गॉड गिफ्ट थी, नैसर्गिक प्रतिभा थी। उनकी शायरी सच्चाई के इतने करीब होती थी कि सुनकर श्रोता झूम उठते थे। उन्हें भारत का तोता भी कहा जाता है। खुसरो को भारत की आवाज़ या भारत का तोता, पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तराना का श्रेय भी उनको दिया जाता है। गज़ल, वो कव्वाली के जनक तो थे ही, उन्होंने भारत में गज़ल शैली की भी शुरुआत की जो आज भी भारत और पाकिस्तान में मौजूद है। वो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ वो तीन राज दरबारों के राज कवि थे। ये थे वो 1253 जीवन परिचय। वो 1253 में उनका जन्म हुआ था, पटियाली में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सैफुद्दीन था। माता का नाम जो नहीं वो दौलतनाज था। वो एक मुसलमान राजपूत की बेटी थी और हिंदुस्तानी थी। खुसरो साहब जो नहीं वो 1260 के अंदर उनके पिताजी का जन्म होगा। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। 1230 में उनको पिताजी को जोनी पटियाली की रियासत मिली थी और खुसरो साहब अपने 3 भाइयों के अंदर सबसे बड़े थे। 1271 के अंदर जोनी 1273 में उनके दादा का भी 113 साल की उम्र में जोनी वो निधन हो गया। फिर वो मलिक छज्जू जो कि बलबन का भतीजा था और जो इलाहाबाद का गवर्नर था, उसके पास सेना में भर्ती हो गए। वहाँ से वो जो मोहम्मद खान जो अकबर का बड़ा बेटा था वो उनको ले गया। 1281 में वो मुल्तान चले गए और मुल्तान के अंदर जो मंगोलों से लड़ाई हुई जिसमें मोहम्मद खान शहीद हो गए और जो अमीर खुसरो को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको गिरफ्तार करके अफ़गानिस्तान ले जाया गया और वहाँ लगभग 2 साल तक वो जेल में रहे। लेकिन उनके अच्छे व्यवहार के कारण और उनको ये देखकर इससे कोई खतरा नहीं है, उनको छोड़ दिया गया। वो दिल्ली के अंदर आ गए। दिल्ली में आकर फिर वो राज दरबार की सेवा करने लगे और वो अपने गुरु जो निज़ामुद्दीन औलिया की बहुत ज़्यादा सेवा करते थे। उनको अपना गुरु निज़ामुद्दीन औलिया बहुत प्यारा था। जब निज़ामुद्दीन औलिया 1324-25 के आसपास स्वर्ग सिधार गए तो वो बहुत ज़्यादा उदास हुए और उनके मुंह से निकल पड़ा गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने अब रैन हुई चहूँ देश। एक खुसरो जो मेरे गुरुजी जा चुके हैं और अब इस देश के अंदर मुझे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। वो उदास रहने लगे, उससे बीमार हो गए और कुछ महीने के बाद 1325 के अंदर दिल्ली के अंदर ही स्वर्ग सिधार गए और उनको उनके गुरु की जो मज़ार के पास ही निज़ामुद्दीन औलिया जी की मज़ार के पास ही दिल्ली में दफना दिया गया। और दोनों की मज़ार के ऊपर आज भी हर बरस
उर्स लगते हैं, मेले लगते हैं, तो वो सच्चे देशभगत थे। गंगा जमुना हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े पक्षधर थे। और वो यही कहा करते कि जिसके अंदर जो धर्म से प्यार करता वो अपने देश से भी प्यार करेगा। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और आज हमें उनके पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। ये जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े हैं ये बिल्कुल गलत हैं। आज तक बहुत से हिंदुस्तान के लोगों को ये नहीं पता कबीर, रहीम, अमीर खुसरो उनका धर्म क्या था। बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो मुसलमान थे, लेकिन बड़ी श्रद्धा के साथ ही रहीम के दोए, कबीर के दोए और खुसरो की पहेलियाँ इस देश के अंदर पढ़ी जाती हैं। और उन तीनों ने हिंदी के अंदर लिखा, इसलिए वो हिंदुस्तानी थे। तो ये थी भाइयों खुसरो साहब के बारे में मोटी मोटी बातें। अगर आपको अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय भारत।